यस हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इससे पहले हम लोग 13.3 पूरी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सभी क्वेश्चंस, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आपके पास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रस्टम ऑफ अ कोन और इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग आज ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी जो आपको ये जो फ्रस्टम प्राप्त होगा, ये जो फ्रस्टम आप फाइंड करने जा रहे हैं वो किससे आपको मिलेगा? वो कोन से ही आपको मिलेगा। और कोन की सारी डिटेल्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, सपोज कि ये एक आपका क्या है, कोन है। ये एक आपका कोन है, ठीक है। अब इस कोन को हम लोगों ने क्या करा, इसके बेस के पैरेलल में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। जब इसको इसके बेस के पैरेलल के साथ हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब देखिएगा कोन, पहले पहले देखिए फिर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सपोज जब आपने इतना पोर्शन कट किया, ये है आपका, देखिएगा ये है आपका कोन, ठीक है। आपने इतना पोर्शन उठा के कट कर दिया, क्या कर दिया, इतना पोर्शन आपने कट कर दिया। जब आपने इतना पोर्शन कट कर दिया तो आपका ये पोर्शन जो है कट होकर अलग हो गया, ठीक है। इतना पोर्शन आपने उठा के क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो नीचे आपका क्या बचा, ये देखिए नीचे ये ये और ये जो आपका ओपन है, ये आपका क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। यही चीज़ तो है। अगर आप इसी को इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा, फिर से कोन मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया फ्रस्टम। ये जो इतना जो शेप है, ये आपका ये जो इतना जो शेप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम क्या है, फ्रस्टम को आप ऑब्टेन करते हैं, फाइंड करते हैं किससे, कोन से। जब कोन को हम लोग कट कर देते हैं, कट करने के बाद जो भी हम लोगों को शेप मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रस्टम। आप सभी लोगों के घर में गिलास आपने देखा होगा, बाल्टी देखी होगी, बकेट आप लोगों ने देखी होगी। मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये एक आपका बेस हो गया और ये देखिए आपका ये क्या है, ओपन पार्ट। ये आपका क्या है, फ्रस्टम का एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखिए फ्रस्टम का ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप सभी के घर में ग्लास है। ठीक, अब देखिए इसको मैं अलग से बनाता हूँ। ये रहा आपका ये, और ये आपका हो गया ऐसे। इसको आपने ऐसे ज्वाइन किया, इसको आपने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर बेस, ये बेस देखिए, चाहे आप टॉप देखिए, दोनों ही आपके बेस कैसे हैं, सर्कुलर हैं। ये सेंटर, ये सेंटर, ये उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये क्या है, इसकी हाइट है। ये क्या हो गई, स्लांट हाइट जैसे होती थी। और ये क्या हो गई, रेडियस, और ये भी क्या हो गई, रेडियस। तो यहाँ पर दो रेडियस हैं, ये हो गई आपकी R1 और ये आपकी हो गई R2। अगर आप R1 और R2 को इक्वल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, या आप R2 इज़ ग्रेटर देन R1। अगर आप इसको R2 लेंगे, इसको R1 लेंगे, तो आप क्या लिख देंगे, R2 इज़ ग्रेटर देन R1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है, इसका हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इसका वॉल्यूम आना चाहिए, फिर इसका हम लोगों को CSA पता होना चाहिए, फिर इसका हमें टोटल सरफेस एरिया TSA पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको कंपैरिजन से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अभी आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो फ्रस्टम आपको किससे मिल रहा है, फ्रस्टम आप किससे फाइंड कर रहे हैं, फ्रस्टम आपको मिल रहा है कोन से। जो कुछ भी आपका कोन का फॉर्मूलाज है वही सब आपके क्या होंगे, फ्रस्टम के भी फॉर्मूलाज होंगे। बस यहाँ पर रेडियस क्या हो गई, वहाँ पर सिंगल रेडियस के साथ हम लोग चल रहे थे, और यहाँ पर रेडियस क्या हो गई, आपकी डबल हो गई। ठीक है, अब आइए सबसे पहले आप देखिए कोन। तो आप हमें ये बताइए कि कोन का आपका CSA क्या होता था, कर्व सरफेस एरिया। कोन का CSA क्या था, CSA आप लोग समझ रहे हैं ना, कर्व सरफेस एरिया, कि भूल गए आप लोग, वैसे भूल नहीं सकते। CSA ये इसके अराउंड द पूरा, जो इसके चारों ओर। ठीक है, CSA क्या था इसका, पाई RL। कोन का CSA क्या था, पाई RL। अब यहां पर आपका फ्रस्टम का CSA क्या हो जाएगा, फ्रस्टम का CSA क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, पाई। अब रेडियस यहाँ पर क्या हो गई, दो रेडियस हो गई, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपल R1 प्लस R2 इंटू L। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रस्टम का
सी एस ए। कितना सिंपल है, कहीं से भी कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ आपका कोन के फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सी एस ए। ठीक है, अब ये आपका सी एस ए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं टी एस ए पे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोन का टी एस ए क्या था। कोन का टी एस ए क्या था भाई आपका, ध्यान आया, कोन का टी एस ए पाई आर एल प्लस आर, ये यही तो था, पाई आर एल प्लस आर। ये कैसे फाइंड हुआ था आपका, मल्टीप्लाई कर दिया था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद आया, पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ऊपर आपका क्या रहता है, पॉइंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर अब आपका फ्रस्टम के केस में आपका क्या हो जाएगा, सिंपल एकदम। फ्रस्टम के केस में आपका टीएसए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया पाई, एक तो ये पाई आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, सिंपल एकदम। ये आपने लिख दिया पाई, और आर की जगह आप क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, ये तो आपका, अब देखिए ये क्यों लिखा आपने, फ्रस्टम का हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टीएसए। तो पहले हमें फ्रस्टम का सीएसए प्लस सीएसए ऑफ फ्रस्टम, ये क्या लिखा हुआ है, सीएसए ऑफ फ्रस्टम, सीएसए ऑफ फ्रस्टम प्लस सीएसए आपने निकाला, इस फ्रस्टम का आपने क्या फाइंड किया, पहले सीएसए फाइंड किया, प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया, ये देखिए पहले सीएसए फाइंड किया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम क्या है, दोनों ही सर्कुलर हैं, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया इसको, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। देखिए कितना ईजिली आप लोगों ने फाइंड कर लिया, ये क्या हो गया आपका टीएसए। क्लियर है, ये आपने फ्रस्टम का क्या फाइंड किया, टीएसए। क्लियर। अब इसके बाद अब आप आ गए लास्ट वॉल्यूम पे, ये भी आपका टीएसए भी क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब आप आ गए वॉल्यूम पे। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता था, कोन का वॉल्यूम हम लोग का क्या होता था भाई, अभी लास्ट क्लास तक हम लोग लगाते चले आ रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फ्रस्टम के केस में क्या हो जाएगा, फ्रस्टम के केस में आपका ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 2R1 R2 नहीं है, केवल R1 R2 है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्रस्टम का वॉल्यूम। ठीक है, अब स्लांट हाइट वहाँ पर हम लोग फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे, स्लांट हाइट। अब देखिए ये आपका वॉल्यूम भी हो गया। स्लांट हाइट, कोन की स्लांट हाइट क्या होती थी, कोन के केस में स्लांट हाइट क्या थी आपकी, L=√R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका फ्रस्टम के केस में स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, L=, अब यहाँ पर दो रेडियस हैं तो दोनों रेडियस का डिफरेंस। ठीक है, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सब कुछ आपका जो भी कोन की तरीके था सब कुछ एकदम क्या है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रस्टम का वॉल्यूम हो गया, और आपका सीएसए हो गया, और आपका टीएसए हो गया, और आपने उसकी क्या निकाल लिया, स्लांट हाइट। ठीक है, अब आइए यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ सब कुछ, ये लिखा आपने, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। फ्रस्टम, फ्रस्टम का सबसे पहले सीएसए, फ्रस्टम का सीएसए क्या है, वॉल्यूम हो गया, हाँ हो गया। फ्रस्टम का आपका सीएसए क्या फाइंड किया आपने, बताइए। अब देखिए एकदम दिमाग में लाइएगा, फ्रस्टम का सीएसए ओके, कोन का सीएसए, कोन का सीएसए क्या होता था, पाई आर एल। ओके, कोन का पाई आर एल था, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये लीजिए हो गया, केवल आपने सोचा और हो गया। ठीक है, अब आइए फ्रस्टम का टीएसए, फ्रस्टम का टीएसए ओके, कोन का टीएसए क्या होता था, कोन का टीएसए क्या होता था, सीएसए ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ फ्रस्टम, सीएसए फ्रस्टम का सीएसए सीधे आपने उतारा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस इसके दो, एक टॉप है और एक बॉटम है, दोनों ही सर्कुलर है,
तो आपने इसको लिख दिया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल दिया, TSA। कितना इजी है, ठीक है। फिर थर्ड इसका बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका क्या हो गया, उसका क्या था 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। सिंपल। ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम फाइंड हो गया, ठीक है। आखिरी आपका क्या बचा, स्लांट हाइट। आखिरी आपका क्या बचा, स्लांट हाइट L। आपका ये हो गया, ये वॉल्यूम आपका हो गया कैपिटल V। स्लांट हाइट आपका L क्या हो गया, सिंपल। उसका क्या था, L इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, L आपका रेडियस का डिफरेंस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सिंपल। तो ये आपकी क्या फाइंड हो गई, स्लांट हाइट। तो ये था आपका छोटा सा फ्रस्टम का इंट्रोडक्शन। तो आपने क्या देखा, फ्रस्टम क्या है, कोन से ही आपको मिलेगा फ्रस्टम, ठीक है। जब हम लोग कोन को कट करते हैं उसके बेस के पैरेलल से, तो आपको क्या मिलता है, क्या फाइंड करते हैं आप लोग, सीधे सीधे फ्रस्टम, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं इसके। अब देखिए कह रहा है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बार बार आपसे यही बोला जाएगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि फ्रस्टम आपको किससे मिलता है, केवल और केवल कोन से ही मिलता है, ठीक है। इसके सिवा आपको फ्रस्टम नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखिए, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है, वही पानी के ग्लास की तरह। एंड इट्स टू सर्कुलर एंड्स, इसके कितने, दो सर्कुलर एंड्स हैं। एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, नहीं डायमीटर एक की 4 सेंटीमीटर और एक की है 2 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लें। आइए, ऊपर का पड़ा, ये हो गया, ये आपने ऐसे मिलाया और ये आपने ऐसे मिलाया, ठीक है। डायमीटर कितनी है इसकी भाई, 4 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट हो गई, आपने दे दिया इसको 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। क्या कह रहा है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है, उस ग्लास में कितना पानी आ पाता है। कितना पानी आ पाने का मतलब क्या है, कि उस ग्लास का वॉल्यूम क्या है, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी आपको गिवन है सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइट ऑफ अ ग्लास, हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी गिवन है, H आप ले लीजिए 14 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, अब ये दो डायमीटर होंगे तो ये आपने ले लिया D1, या आप डायमीटर ऑफ बेस आप R1, चलिए अच्छा इसको ले लेते हैं D2। तो आपका कितना हो गया, डायमीटर कितना दिया भाई 2 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ बेस R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/2, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ टॉप, ये आपको दिखाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। डायमीटर ऑफ टॉप, डायमीटर ऑफ टॉप आपने ले लिया D1, तो ये है आपका गिवन 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये आप दिखा दें, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ टॉप कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ टॉप आपका हो गया R1 इक्वल्स टू 4/2, कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने R1 ग्रेटर लिया है, तो आपका क्या हो गया, ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। ऊपर वाली रेडियस जो आपने ली है ये आपकी R1 है और ये आपकी क्या है R2। तो आप इस तरह से दिखा दीजिएगा कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो अब सिंपल, अब वो क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, ठीक है। और ये क्या है, फ्रस्टम है, और फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3
पाई एच, अभी आपने देखा है पीछे पूरा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, ये हो गया। आइए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। और पाई आपको क्या रखना है, 22/7, 1/3, 22/7। हाइट कितनी है 14। R1 स्क्वायर, R1 कितना है आपका, R1 है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, 4 1 5 2 7। ठीक है, अब ये देखिए 7 2 ज़ा 14, ये तो अपने आप ही चला गया सीधे सीधे। आइए, तो अब आपका ये आपने लिखा 1/3, ये आपने 7 2 ज़ा 14, ये आपने लिखा 22 इंटू 2। अंदर क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2। तो ये आपका हो गया 1/3 44 इंटू 7। यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। 4 2 6 एक साथ, इसको और करो भाई, 7 4 जा 28, हाँ 7 चौक 28 2 30, कितना हो गया 308/3। वॉल्यूम सेंटीमीटर चल रहा था तो आपका क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको और ज़्यादा डिवाइड करना चाहें तो बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हैं, करें। 3 10 जा 30, 3 2 जा 6 2 0, यानी 6 जा 6 जा, यही चलता रहेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ग्लास या कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो आप इस तरह से लिख दीजिए आंसर, कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास आपका क्या हो गया 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 13.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखिए ये आपके जैसे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक ही नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। अब की आपको फ्रस्टम की उसने क्या दे दी है, स्लांट हाइट दे दी है। ठीक है, एंड द पेरीमीटर, अब देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा कि उसने यहाँ पर एक वर्ड बोला, रेडियस नहीं बोल रहा है ना डायमीटर बोल रहा है, क्या कह रहा है पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड्स। पेरीमीटर और सर्कुलर का, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। आइए सबसे पहले तो हम लोग बना ले, फ्रस्टम ही बना ले, क्योंकि जब डायग्राम बन जाता है तो चीज़ें हम लोग की क्या होती हैं और ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। ये बनाया हम लोगों ने एक पार्ट, और एक 18 एक 6। ठीक है, एक हो गया आपका ये, इसको आपने इससे ज्वाइन किया, ये आपने इससे ज्वाइन किया। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये आपकी क्या हो गई हाइट हो गई। ये हो गया आपका स्लांट हाइट L, जो कि आपको गिवन है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। देखिए जो गिवन है तो गिवन ही है। ठीक है, और ये जो है R1 ले लिया और ये ले लिया हम लोगों ने R2, और यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया तुरंत R1 इज ग्रेटर देन R2, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए कह रहे हैं फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो इसका हम लोगों को CSA फाइंड करना है, TSA भी नहीं फाइंड करना है, CSA केवल फाइंड करना है। हम लोगों को क्या फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पर CSA। तो CSA क्या होता है पाई R1 + R2 × L, सिंपल एकदम, कितना ईजी है। ठीक है, अब आइए, अब वो क्या कह रहा है, अब हाँ जो दिया गया लिखें, स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम लिखना पड़ेगा। आंसर सोल्यूशन, सबसे पहले आप लोगों ने लिखा स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम L कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस या पेरीमीटर ऑफ टॉप, पेरीमीटर ऑफ टॉप पार्ट या टॉप पोर्शन, जो मन करे लिखें, पेरीमीटर ऑफ टॉप पोर्शन। इसको ये आप ऐसे लिखें 2πr1। पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो यहाँ पर रेडियस हम लोगों ने R1 लिए तो यहाँ पर लिख दिया 2πr1। कितना गिवन है भाई 18 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। 2 से इसको उड़ा दो, कितना हो गया 9, तो आपका ये हो गया πr1 = 9 सेंटीमीटर, या R1 = क्या हो गया 9/π सेंटीमीटर। तो ये आपकी पहली रेडियस फाइंड हो गई 9/π सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला आप लिखिए पेरीमीटर ऑफ बेस पोर्शन। पेरीमीटर दिख रहा है बहुत अच्छे, पेरीमीटर ऑफ
बेस पोर्शन आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस पोर्शन यानी 2πr2, ये वाला r2, 2πr2 कितना गिवन है भाई, 6 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो पहले तो उड़ा दो इसको, 2 3 जा 6, यानी πr2 इक्वस टू हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। देन r2 रेडियस आपकी हो गई 3/π सेंटीमीटर। तो ये आपने r2 रेडियस फाइंड कर ली 3/π सेंटीमीटर। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, CSA ऑफ द फ्रस्टम। क्या फाइंड करना है, CSA ऑफ द फ्रस्टम। ये नहीं लगता, CSA ऑफ फ्रस्टम, ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो CSA ऑफ फ्रस्टम आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपको रटा हुआ है CSA ऑफ फ्रस्टम, πr1 + r2 × L। ठीक है, अब आइए यहीं पर हम लोग r1 और r2 की वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू रख देंगे, और हम लोग का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए CSA ऑफ फ्रस्टम अभी आपने क्या लिखा पीछे, πr1 + r2 × L। ठीक है, तो पाई की जगह पाई, r1 कितना था, r1 था आपका 9/π, ये आपने लिख दिया 9/π। r2 आपका कितना था 3/π, और L कितना था 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दिया, वेरी इजी। ठीक है, पाई ले लिया कॉमन आपने, तो पाई बाहर आ गया भाई, पाई बाहर आ गया, पाई कॉमन ले लिया 1/π, पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 9 3 12, ये हो गया 4, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी था इजी, कुछ नहीं पूरे क्वेश्चन में। आपको इसमें केवल क्या कहा, एक ही नंबर का आएगा, 2 नंबर का भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, केवल 1 मार्क क्वेश्चन है। उन्होंने आपको केवल क्या दे दिया, सरकमफ्रेंस दे दिया। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 2πr1 हो गया, सिंपल, कितना इजी था। ठीक है, क्या निकालना था, CSA निकालना था। ये आपका MCQ टाइप में है क्वेश्चन, ये सारे आपके MCQ टाइप में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो CSA आपने क्या फाइंड कर लिया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ही आपने क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई। ठीक है, इफ एज, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ एज द कैप यूज बाई टर्क्स, टर्क्स मतलब जो तुर्की लोग होते हैं, जो तुर्कानी लोग होते हैं, वो इस तरह की कैप पहनते हैं। अभी मैं कैप बनाऊंगा, ये देखिए कैप आपकी बनी हुई है, ये है कैप, ये देखिए ये कैप है आपकी। ठीक है, इस तरह की कैप होली दिवाली में भी, होली में भी पहनते हो यार। ठीक है, बट नहीं, बर्थडे कैप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इस तरह की आप लोग कैप पहने हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ना पहने हो, जाड़े के टाइम पर पहनते हैं। ठीक है, जो वूलन आती है। आइए, इफ एज द कैप यूज बाई द ट्रक्स शेप्ड लाइक फ्रस्टम, फ्रस्टम का शेप है ऑफ अ कोन, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओपन साइड मतलब, ओपन साइड का मतलब क्या हुआ, देखो भाई टोपी है, ये कैप है, तो एक साइड तो क्लोज होगा, ऊपर वाला जो खोपड़ी पे टिकेगा आपकी, दूसरा साइड जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ओपन साइड का जो रेडियस है वो कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, और जो अपर, जो आपका अपर साइड है, जो आपकी खोपड़ी के ऊपर लगा हुआ है, उसका क्या है आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस है, और जो इसकी स्लांट हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, वही चीज हो गई, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया है। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। याद करें वो दिन जब मैंने, अगर आप सारे वीडियोस मेरे गौर से देख रहे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। याद करें वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि यदि पुताई करनी हो, पॉलिश करनी हो, कैनवास चढ़ाना हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, उसका CSA। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। ठीक है, अब इस कैप को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज हुआ, सबसे पहले तो हम कैप बना दें। रुक जाओ, ये बनी है कैप आपकी, ये उन्होंने कैप बना रखी है। ठीक है, तुर्की कैप, ये उड़न छू निकला हुआ है, तो ये भी निकाल दो भैया तुम लोग भी। ठीक है, और ये सजाई, ये डिज़ाइन बनाई, तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा जो डिज़ाइन बनी है। ठीक है, अब देखिए स्लांट हाइट इसकी कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर, ये है आपका 15 सेंटीमीटर, और अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। जो इसकी अपर बेस की जो रेडियस है ये कितनी है आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। और कहाँ हो भाई, हाँ, इन द ओपन साइड, ये ओपन है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसको तो आप पहले ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है।
अब कह रहे हैं कितना कपड़ा इसमें लगा। अब देखो कैप, हाँ ये कैप है, इस कैप को बनाने में कितना कपड़ा लगा। अब देखो ये पूरा जो है ये पूरा कैप लगा, प्लस ऊपर ये जो ढका हुआ है यही तो खोपड़ी, यही तो आप पहनोगे, ये भी आपका ढका हुआ ये, लेकिन ये पार्ट क्या है, ओपन है, तो ये तो ऐड होगा नहीं, यहां तो कोई कपड़ा लगा नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया CSA, ये पूरा CSA कर्व सरफेस एरिया, प्लस जो इसका जो टॉप है केवल वही तो आपका इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल का यूज हो रहा है, नीचे तो आपका मटेरियल का यूज हो नहीं रहा है, तो यहां तो TSA तो फाइंड हुआ नहीं, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। ये पूरा आपका हो गया CSA प्लस आपका इतना एरिया। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे, गुड। अब देखें, तो सबसे पहले तो आपका ये हो गया, डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, अब जो जो गिवन है तो सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ लोअर पोर्शन, सॉल्यूशन, सबसे पहले लोअर पोर्शन की रेडियस लिखिए, जो गिवन है वही लिखिए, जैसे अभी तक हम लोग लिखते आ रहे हैं। रेडियस ऑफ लोअर पोर्शन या बेस पोर्शन, जो मन करे लिखें। R1, यहां पर R1 इज ग्रेटर देन R2, ये R1 है आपकी और वो क्या है R2, तो ये R1 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ अपर पोर्शन या टॉप पोर्शन, रेडियस ऑफ टॉप लिख दो, चाहे अपर लिख दो, लोअर है तो अपर ही लिखना चाहिए था। ठीक है, जो मन करे लिखें आप। ये हो गया आपका R2, कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लांट हाइट आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, देखिए जो जो गिवन है सब मैं लिख रहा हूँ। स्लांट हाइट ऑफ कैप L आपको कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कितना एरिया ऑफ मटेरियल लग रहा है समझा दिया मैंने आपको। एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल आपका कितना लग रहा है, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस ये जो आपका ऊपर का एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ अपर साइड, जो आपके अपर में लग रहा है। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, रटा है आपको, CSA ऑफ फ्रस्टम बताइए भाई क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, रटा है, ये रटा है। ठीक है, प्लस ऊपर का एरिया सर्कुलर है तो आप क्या लिख दोगे, और रेडियस कौन सी है R2, तो आपने इसको क्या लिखा पाई R2 स्क्वायर, सिंपल, क्लियर है। आइए अब केवल वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा हम लोग का। ये रखा आपने पाई, R1 कहाँ हो, R1 है आपकी 10, R2 है आपका 4, L कहाँ हो तुम, दिख जाओ भाई, L ये रहा L 15 प्लस पाई R2 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा भाई, 4 का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करें, ले लिया जाए पाई कॉमन, पाई अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा आपका 10 4 14। ठीक है, ये आपका हो गया 14 इंटू 15, 14 इंटू 15 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, पाई आपका बाहर आ गया। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहीं कर दें, नहीं नेक्स्ट पेज कंजूसी नहीं। ठीक है, पाई लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है। ठीक है, तो ये आपका आ गया पाई 15 इंटू 14, 15 फिर से लिख दिया 14 इंटू 15 प्लस 16, यही तो था। हाँ, तो ये आपने लिखा पाई, ये आपका हो गया 15 चौको 60, 15 1 15, 15 6 21, 210 प्लस 16, 210 और 16 कितना होता है 226 ही होता है शायद, 16 226, हाँ 226 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पाई का यूज़ करना, तो भाई पाई का यूज़ करो, 226, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, मल्टीप्लाई करो 6 दूना 6 दूना 13, 22 का 132, 132, 132 13 हासिल, 22 दूना 44, 44 और 13 57, यही तो होता है, हाँ यही होता है, और 22 दूना 44, 44 5 49, 4972 अपॉन 7 और 3। भाई ये देखो डिविजिबल नहीं है, ठीक है पहले ही बता दे रहे हैं,
डिवाइड नहीं होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, लेकिन 2 में 7 का डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं होगा तो रिमाइंडर इसका 2 बचेगा। अगर नहीं होगा तो भैया इसको देखो, इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। आइए डिवाइड करो। 7 7 जा 49, वेरी गुड। 7 1 जा 7, उससे भी ज़्यादा गुड। 2 और 0 तो हो गया 7 2 जा 14, नहीं भाई 2 0 है तो 7 1 0, हाँ। अब कहाँ 7 2 से 14 कितना हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, ये आपका कितना हो गया 7 1 0 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहले बता दे रहे हैं, चाहे आप ये लिख के आए सही है, चाहे आप ये लिख के आए सही है, चाहे आप ये लिख के आए सही है, ठीक है। तो आपसे उसने क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो कितना मटेरियल यूज हो रहा है, 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक कैप है, अब देखो कैप क्या है, नीचे से हमेशा ओपन ही होगी, ऊपर वाला भाग क्या होगा, पैक्ड होगा, तो वहाँ पर भी आपका, वहाँ पर भी क्या होगा, मटेरियल यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रस्टम पढ़ा, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, अब आपके केवल 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और भविष्य में भी ये दोनों क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आपका बनेगा वो 13.4 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का बनेगा। फिर इसी के साथ हम लोगों की ये एक्सरसाइज भी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है। फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपके 7 क्वेश्चन है और सातों के साथ तो सब आपके क्या हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर ये ऑप्शनल ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग उठाएंगे ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में क्या आपका चलेगा, ट्रायंगल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू। और हाँ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। ओके, बाय बाय।